आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट डे वाले। कैसे? एक दिन छोड़ के एक दिन जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। इस क्वेश्चन से मान लो दो क्वेश्चन बनते हैं तो एक क्वेश्चन 100% यहाँ से बनने वाला। आप उठा के देख लेना, रेलवे के पेपर भी या जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके पेपर भी। एक दिन छोड़ के एक दिन काम होता है। जिस दिन ए काम करता है उस दिन बी नहीं करता, जिस दिन बी करता है उस दिन ए नहीं करता। इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे ए हो बी हो, चाहे ए बी सी हो या ए बी सी डी डी हो। 4 बंदे भी हो सकते हैं, 3 बंदे भी हो सकते हैं, 2 बंदे भी हो सकते हैं। कैसे क्या सर समझ में नहीं आया? क्वेश्चन पे आ जाओ, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां पे आपको समझ में आएगा। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में जबकि 20 से 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी से काम करे और एक काम शुरू करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लेंगे या कितना दिन लगेगा? ए देखो कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। ठीक है, टोटल काम, पहले तो टोटल काम निकाला करो। ये प्रोसेस तो अपना हर क्वेश्चन का 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30, मतलब 30 लड्डू बने पूरे। ये पर डे कितने खाएगा? 3। ये पर डे कितना खाएगा? 2। भूल जाया करो इसको फिर, है ना। 30 में मैं 10 का भाग दूंगा 3 बार जाएगा, और 30 में मैंने 15 का भाग दिया 2 बार। क्वेश्चन ये है कि ऐसे अपनी लैंग्वेज में समझो, 2 भाई है, आपस में इनके बनती नहीं है। लड्डू खाने इनको 30 टोटल, एक दिन छोड़ के एक दिन खाएंगे। ये जैसे ए पहले दिन, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ए शुरू करेगा, ए काम शुरू करता है, ए जिस दिन खाने लगेगा बी नहीं खाएगा। दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती, 2 भाई है, सगे भाई है, बिल्कुल भी नहीं बनती। लड्डू एक जगह बना दिया घर वालों ने 30। जिस दिन ए खाएगा उस दिन बी नहीं आएगा, और जिस दिन बी खाएगा उस दिन ए नहीं खाएगा। तो ये कैसे चलेंगे? पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर अगले दिन ए, फिर उसके अगले दिन भी। इस तरीके से इनका काम होता चलेगा। इस तरीके से ये 30 लड्डू खाए तो उनको कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे बताओ कि ए एक दिन में कितना खाएगा? पहले दिन ए खाएगा 3, तो बी आएगा क्या? नहीं सर, बी नहीं आएगा, क्योंकि बनती नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं। अगले दिन बी आएगा तो ए आएगा क्या? नहीं आएगा सर। बी कितना खाएगा एक दिन में? 2। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 3 2 5 काम हुआ, ये कितने दिन का है? कितने दिन का काम है? एक दिन का मत करना, क्योंकि पहले दिन में 3 ही लड्डू खाएगा, अकेला खाएगा एक खाएगा। अगले दिन 2 ही लड्डू खाएगा, बी खाएगा और अकेला खाएगा। कहने का मतलब 3 और 2 5, ये 2 दिन का काम है। ये 2 दिन में खाए हैं दोनों ने मिलके 5 लड्डू, ए ने पहले दिन और बी ने दूसरे दिन। फिर आगे भी ऐसा चलता रहेगा, ए बी ए बी ए बी। तो अपन ये ले ले कि साइकिल सर ऐसे ही चलेगी। साइकिल मतलब इनकी अब रिपीटेशन स्टार्ट होगा, ए बी आ गया, फिर ए बी आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। कहने का मतलब 2 दिन में 30 में से कितना? 5 लड्डू खा लिए, 5 काम कर लिया, यूं मान के चलो। टोटल करवाना कितना है? 30 करवाना है। तो या तो एक काम करो आप, सबसे बेहतरीन तरीका ये है, इसको मैं ऐसी संख्या से गुणा कराता हूं। ये जो भी काम आया इसको ऐसी संख्या से गुणा कराओ, या तो इसके आसपास पहुंच जाओ, 30 के जितना भी काम है इसको ऐसी संख्या से गुणा कराया करो जो भी आपने 2 दिन में काम निकाला। या आप ऐसा खुद सोच सकते हो कि 2 दिन में 5, 4 दिन में कितना? अब बोलोगे सर 4 दिन में 10 काम। मुझे बताओ 30 काम कराना, 4 दिन में 10 काम हो गया, तो क्या 8 दिन में 20 काम होगा क्या? 8 दिन में 20 काम हो जाएगा। अब 10 काम बचा है, और 10 काम को करने में कितना दिन? 4 दिन, मतलब 12 दिन में 30 काम हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे सर? 2 दिन में 5 काम, तो 4 दिन में आप 10 काम करोगे क्या? 8 दिन में 20 काम करोगे क्या? अब 10 दिन, अब देखो 10 काम बचा है, तो 10 काम देखो यहाँ पे आप कितने दिन में करते हो? 4 दिन में। तो 8 में मैं 4 दिन जोड़ूंगा तो 12 दिन में 30 काम हो जाएगा। एक तरीका तो ऐसे कि सर ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, अभी तो 30 ये मान लो ज्यादा काम होता तो बिल्कुल टाइम लग जाता। करना कैसे? अब समझो, देखो आपको क्या करना है, ये तरीका बता दिया कैसे, क्यों मैं गुणा क्यों कराऊंगा, ये समझ में आ गई होगी आपको चीजें। मैं इस काम को 2 दिन का जो भी काम आया, मैं इस जो भी यहाँ पे जो काम आया इसको ऐसी संख्या से गुणा कराता हूं, या तो मैं इसके आसपास पहुंच जाऊं। भाई 30 ही काम है, 30 से ज्यादा तो है नहीं, तो मैं 30 के आसपास पहुंच जाऊं, ये पूरा 30 बन जाए। 30 से ऊपर नहीं जा सकते आप। 30 के आसपास पहुंचने का मतलब 30 या 30 से छोटा। जैसे मैं अगर मैं 5 को 6 से गुणा करा देता हूं कि सर 5 को 6 से गुणा करा दो, 30 बन जाएगा, तो ये 6 भी यहां से गुणा होगा। तो ये काम हो गया इस प्रोसेस से 12 दिन में पूरा 30 काम हो गया ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि सर 12 दिन में पूरा 30 काम हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है, पूरा पूरा आ गया गुणा, ऐसी संख्या से मैंने गुणा कराया, 5 को 6 से गुणा कराया, ये 30 हो गया। कि सर 30 नहीं बने तो पूरा पूरा नहीं बने तो क्या करें, उसका भी जुगाड़ है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा कि कैसे सोल्व कर दिया सर आपने, एक दिन छोड़ के एक दिन, बारी बारी से क्वेश्चन इसी प्रोसेस से अपन सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 12 दिन। अगले क्वेश्चन पे चलो, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12-18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को शुरू करता है, यदि वे एक दिन छोड़ के एक दिन बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। वही सेम क्वेश्चन है, संख्या चेंज हुई है। ए 12 दिन में करता है और बी करता है 18 दिन। टोटल काम कितना सर, एलसीएम 12-18 का एलसीएम, ऐसी संख्या जिसमें छोटी से छोटी ऐसी संख्या 12 और 18 का भाग जाए 36। कैसा आया सर, ये मैंने बहुत बढ़िया से निकालना बताया आपको, अच्छे से निकाल सकते हो। 12 दिन में 36 लड्डू पर डे खाएगा 3, 36 लड्डू 18 दिन में पर डे खाएगा 2, इसको भूल जाया करो। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है एक कार्य शुरू करता है तो बारी बारी से काम करते हैं, वही है, दो भाई है, दोनों में आपस में बनती नहीं। पहले दिन ए खाएगा कितने लड्डू, 3, अगले दिन बी खाएगा 2, फिर देखो ए खाएगा फिर बी खाएगा, तो ये साइकिल ऐसे चल रही है ना, ए बी। तो अपन जो पहली साइकिल है ना उसको पकड़ लेंगे कि ये कितने दिन, सी होता तो एबीसी को लेते अपन, फिर 3 दिन का काम आ जाता, है ना। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी कि ये 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 5 काम। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं, 2 दिन में इन्होंने 5 काम कर दिया, काम कितना करवाना है, 36। तो मैं ये कह रहा था कि आप इसको ऐसी संख्या से गुणा कराओ, या तो ये कंप्लीट बन जाए या इसके आसपास पहुंच जाओ। कि सर अब 36 नहीं बनेगा, ये 5 को आप किसी भी संख्या से गुणा करा लो, 36 नहीं बनेगा। परफेक्ट संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 5 को मैं किसी भी संख्या से गुणा कराता हूं वो 36 नहीं बनेगा। तो क्या करें सर, 36 नहीं बने तो इसका आसपास पहुंच जाओ। क्या मैं 5 को 7 से गुणा कराऊंगा तो 5 7 35 आएगा क्या। देखो इधर 5 को मैं 7 से गुणा कराता हूं, 5 को मैं 7 से गुणा कराता हूं तो 35, तो ये 7 भी इधर गुणा होगा, मतलब 14 दिन में इस प्रोसेस से ये चलेंगे, 35 काम हो जाएगा। बट काम पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ सर, काम टोटल था 36, अभी तक 35 हुआ है, 14 दिन लग गए, मतलब 14 दिन से ऊपर आंसर आने वाला है। 14 से ऊपर आएगा ना, 14 दिन कुछ आंसर आने वाला है। कितना काम बाकी रह गया वो देखो, कितना काम बाकी रह गया, 35 कर लिया, काम करना था 36, एक काम बाकी रहा, एक लड्डू बाकी रहा है। किसका नंबर है, जो शुरू करेगा उसी का नंबर है। ए एक दिन में कितना खा सकता है, 3, जबकि खाना कितना है इसको, 1। अब सोचो आप एक दिन में 3 लड्डू खा सकते हो, एक ही लड्डू बचा है, क्या पूरा दिन लगेगा क्या आपको, नहीं सर, पूरे 3 लड्डू होते तो एक दिन लगता। तो आपके पास तो एक ही लड्डू है, मतलब दिन का तीसरा हिस्सा लगेगा आपको। तो आपको कैसे आंसर देना, आगे क्वेश्चन में ये समझ में आ जाएगा कैसे देना है। 14 दिन से ऊपर आंसर आएगा, कैसे सर, 14 दिन तो ये काम कितना बचा है वो यहाँ पे लिखा करो, और कौन कर रहा है वो नीचे, कौन कर रहा है, ए कर रहा है, वो कितना कर सकता है, 3। तो आपका आंसर होगा 14 से 1/3, ये कुल समय आएगा। कैसे निकाल दिया सर, भाई 14 दिन तो यहाँ पे लग चुके ना आपके। अब किसका नंबर है, किसका नंबर है, ए का नंबर है। ए 3 लड्डू एक दिन में खाता है, एक दिन में। खिलाना कितना है, एक ही तो काम बचा है, देखो एक ही काम बचा है। एक लड्डू कितने में खाएगा, एक लड्डू की आप समय निकाल लेते हो, क्या 1/3 दिन ही आएगा क्या। तो 14 दिन पहले लग चुके थे, 1/3 और, तो 14 से 1/3 दिन आपका आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चन और लेता हूं, अच्छे से आपको समझ में आएगा ये चीजें। इसका आंसर है 14 से 1/3, है ना। धीरे धीरे सब चीजें कवर हो जाएगी, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं कराना, बस उस काम के आसपास पहुंचना है। जैसे मैं क्वेश्चन लूं, अगला क्वेश्चन है, एबीसी कार्य को क्रम से 11, 20 और 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे। अब 3 बंदे आ गए, देखो ए 11 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और सी 55 दिन में कर सकता है। टोटल काम निकालो। अब सर की टोटल काम अब तो बता दो, इसका एलसीएम थोड़ा टफ हो रहा है निकालना, बिल्कुल मैं बता देता हूं। 11, 20 और 55 का क्या करता हूं मैं, बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेता हूं 55 को कुछ समय के लिए। 55 को क्या लिख सकते हो आप, 11 गुणा 5, इसको 4 गुणा 5, इसको 11 गुणा 1 की लिख सकते हो, 11 को। 55 में 11 का क्या आ चुका सर, 11 का तो पूरा ही आ चुका ना 55 में, तो 11 गुणा 5 होता है, 11 का 11 ही है 11 में, तो 11 में 55 में 11 आ चुका।
20 का क्या हो चुका, 20 का सर 5 आ चुका, बाकी रहा है 4, आपस में गुणा करा लो। 55 को मैं 2 से गुणा कराता हूं तो 110, इसका दुगुना 220, आपका एलसीएम आएगा 220, या वैसे भी आप निकाल सकते हो। ये टोटल काम आ गया 220। ये 220 लड्डू 11 दिन में खा लेता है, तो मैं इसमें 11 का भाग 220 में दूंगा तो 20 बढ़ जाएगा। ये 220 लड्डू 20 दिन में खा लेता है, तो 220 में मैं 20 का भाग दूंगा तो 11 बढ़ जाएगा। ये 55 दिन में खाता है 220 लड्डू, 4 बार भाग जाएगा, इसको भूल जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये चीजें धीरे धीरे आराम से 100% आपके कवर हो जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने समय में होगा। कहने का मतलब ऐसे काम करना है, ए के साथ एक दिन तो बी, अगले दिन सी, फिर अगले दिन बी, फिर अगले दिन सी। कहने का मतलब ए तो रेगुलर रहेगा, एक दिन इसके साथ बी आ जाएगा, आ गया बी, अगले दिन इसके साथ सी आ जाएगा, जिस दिन बी आएगा उस दिन सी नहीं आएगा, बारी बारी से काम हो रहा है। फिर अगले दिन बी आएगा, फिर अगले दिन सी आएगा, इस प्रोसेस से आपको चलाना है। तो आपको इन दोनों को तो पकड़ना है। देखो साइकिल यहां से रिपीट हो जाएगी वापस, ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी। आप ये देख लो, ये 2 दिन का काम है, क्योंकि ए ओ बी साथ मिलते हैं, फिर अगले दिन ए ओ सी मिलते हैं, तो एक दिन तो ए ओ बी करेंगे, अगले दिन ए ओ सी मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ना, एक दिन ए के साथ बी रहता है, अगले दिन सी आता है, फिर अगले दिन बी आता है, फिर अगले दिन सी आता है। तो इस प्रोसेस से काम करेंगे तो काम कितने समय में होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 20, और बी कितने खाता है, 11। समझना इस चीज को, एक दिन में कितने खाता है, 20, बी कितने खा रहा है, 11। ए बी का क्यों ले रहा हूं, क्योंकि शुरू में ए और बी है ना। तो कितना हो गया कि सर 31 हो गया। ये एक दिन का काम है, 31 एक दिन का काम है, क्योंकि ए के साथ एक दिन बी रहता है, अगले दिन सी आता है। अब देखो बी 20 तो करेगा अगले दिन, अब इसकी जगह बी की जगह अब कौन आ जाएगा, सी। तो सी कितना करता है, 4, तो कितना हो जाएगा 24। अब इस तरीके से आगे साइकिल चलती रहेगी। तो ये इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, 31 और 24 को मैं जोड़ता हूं, कितने दिन का काम होगा ये। आप बोलोगे सर ये 2 दिन का काम होगा, क्योंकि पहले दिन ए के साथ बी रहता है और अगले दिन ए के साथ सी रहता है। तो अब ये चीजें धीरे धीरे आपके समझ में आई होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 दिन में, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं, है ना। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और 3 2 5। 2 दिन का काम क्या 55 होगा क्या, कैसा है सर। पहले दिन का काम देखो ये रहा 31, दूसरे दिन का काम ये रहा 24, दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 55। कराना कितना है, 220। तो 55 को मैं कैसे गुणा कराऊं कि 220 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 110 का 2 गुना होता है 55, और मैं 55 को 2 से गुणा करा देता हूं तो 110 आ जाता है। इट मींस मैं 55 को 4 से गुणा करा दूंगा तो 220 आएगा, ये भी 4 से गुणा होगा। तो 8 दिन में पूरा 220 काम हो जाएगा, और ये आपका आंसर है 8 दिन। इस प्रोसेस से चलेंगे तो 8 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। अभी इसका आंसर है 8 दिन, ठीक है। धीरे धीरे आराम से समझ में आ जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। और पाइप और टैंकी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, तो दिक्कत वाली चीज नहीं है, आराम से रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, मैं डेटा चेंज कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। किसी के डाउट रह गया हो, एक इसी काम को देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक इसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, और सी 60 दिन में कर सकता है ना। ए अकेला काम करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ए शुरू में अकेला काम स्टार्ट करता है, और प्रत्येक तीसरे दिन सी बी और सी की मदद लेता है, दोनों को साथ बुलाता है। कहने का मतलब पहला दिन भी अकेला काम करेगा, दूसरे दिन भी अकेला कार्य करेगा, तीसरे दिन उनको कॉल करेगा, भाई आ जाओ मेरी मदद करो, हर तीसरे दिन। तो इसका टोटल काम निकालो, 20 30 60 का एलसीएम कितना आएगा, ये तो अच्छे से पता है 60 आएगा। ये पर डे कितना खाएगा, 3, ये पर डे 2, ये पर डे 1, इसको भूल जाओ। क्वेश्चन ये कह रहा है ए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद लेता है। कहने का मतलब पहला दिन, देखो इधर ध्यान दो, पहला दिन, ये दूसरा दिन, समझना इस चीज को, और ये तीसरा दिन। पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन भी अकेला काम करेगा, बट तीसरे दिन ए तो रहेगा ही रहेगा, बी और सी को कॉल कर देगा, वैसा मदद करो मेरी, आ जाओ। इस प्रोसेस से क्वेश्चन चलेगा, पहले दिन अकेला, दूसरे दिन भी अकेला, हर तीसरे दिन मदद मांगता है ना। अब साइकिल ऐसे चलेगी,
पहले दिन अकेला खाएगा कितना, 3, अगले दिन भी 3 खाएगा, बट उसके अगले दिन देखो तीनों साथ मिल जाएंगे, ए बी और सी। ए के 3 फिक्स चल रहे हैं, बी 2 खाएगा और सी कितना खाएगा, 1। तो ये कितने दिन का प्रोसेस रहेगा, साइकिल कितने दिन की चलेगी, 3 दिन की। पहले दिन ए अकेला, दूसरे दिन बी अकेला, सॉरी पहले दिन ए अकेला, दूसरे दिन भी ए अकेला, तीसरे दिन ए बी सी, क्योंकि बी और सी की हेल्प ले ली ना, उनकी मदद ले ली। तो 3 दिन में काम कितना हुआ, 3 दिन में काम हो गया। देखो 3 और 3 6, तो ये 9, 2 11 और 1 12, 3 दिन का काम कितना हो गया, 12 काम हो गया। देखो कैसे 12 है, पहले दिन 3 लड्डू, दूसरे दिन के भी 3 और अगले दिन के 6, तीसरे दिन तो तीनों मिलके खाएंगे ना। तो 3 दिन का 12, कराना कितना, 60, 12 को मैं 5 से गुणा करा दूंगा तो 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 15 दिन में इस प्रोसेस से ये काम करेंगे तो 60 काम हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब धीरे धीरे समझ में आ रही ना। क्वेश्चन ये कह रहा है ए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद लेता है, तो पहले और दूसरे दिन तो अकेला काम करेगा ना, तो वो देख लो पहले दिन 3, उसके अगले दिन भी 3, और जैसे तीसरा दिन हुआ ए तो रहेगा ही रहेगा, बी और सी को भी कॉल करके इसने बुला लिया, तो ए तो 3 लड्डू खाएगा ही खाएगा, बी के 2 और सी के 1, ये यहां से ले लिया। 3 दिन के टोटल कितने लड्डू खाए, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, तो 60 काम करवाना है। 12 पंजे 60 होता है, 5 से गुणा करा दूं, ये 5 भी इधर गुणा होगा, तो 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। इस प्रोसेस से ये चलेंगे, तो आंसर होगा 15। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, सेम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। थोड़ा सा क्या आपको अटपटा लगेगा कि सर कैसे क्या बता रहे हो, बट ऐसे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, आराम से समझ में आएगा, अच्छे से इसको देखोगे। क्वेश्चन नंबर मैं 4 बता रहा हूं आपको, 4 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी काम को, अब देखो सेम क्वेश्चन और सभी आए हुए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी काम को करने से 40 60 120 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करे। सेम ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम ऐसा क्वेश्चन, 40 60 120, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में, उसी 120 दिन में। क्वेश्चन ये कह रहा है एक कार्य शुरू करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद लेता है। जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन, जस्ट अपने लास्ट क्वेश्चन करा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। टोटल काम निकालो, ऐसी संख्या जिसमें 40 60 120 का एलसीएम जाए, 120 ही होगा। 40 का भाग गया, 60 का गया, 120 का गया। अब निकाल सकते हो वैसे, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा, इसको भूल जाना। पहले दिन ए करेगा, अगले दिन भी ए करेगा, फिर जैसे ही तीसरा दिन होगा बी और सी को कॉल करके बुला लेगा। ये चीज अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। पहले दिन 3, अगले दिन भी 3, और फिर 3 + 2 + 1, ए का 3 बी का 2 और सी का 1। 3 दिन का काम है। 3 दिन में कितने लड्डू खा लिए, 3 3 6 3 3 का 9, 12 लड्डू खा लिए। खाने कितने, 120। कि सर इसके 0 चिपका दो, इसके भी 0 चिपका दो, मतलब 30 दिन में 120 काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये था ना, 3 दिन में कितना काम हो रहा था, 12, तो मैंने इसको 10 से गुणा करा दिया, इसको भी 10 से गुणा करा दिया, क्योंकि 120 कराना ना डायरेक्ट ही हो गया। तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 120। सेम पिछला क्वेश्चन, ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझ में आ गया होगा आपके। और इसके बढ़िया क्वेश्चन में पाइप और टंकी में अच्छे से करवाऊंगा, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। देखो क्या है, एक तथा भी अलग अलग कार्य करते हुए किसी खेत की कटाई करने से 12 तथा 15 घंटे में कर सकते हैं। ए 5 बजे सुबह, मॉर्निंग में 5 बजे शुरू करके बारी बारी से 1-1 घंटा कार्य करता है, तो खेत की कटाई किस समय समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, 2 बंदे हैं ए और बी। देखो ए 12 घंटे में और बी 15 घंटे में, ठीक है। अब ए इस काम को शुरू करता है मॉर्निंग में 5 बजे, खेत की कटाई करनी है, फसल काटनी है। ए सुबह 5 बजे मॉर्निंग में काम को स्टार्ट करता है और बारी बारी से काम करते हैं, तो फसल किस समय कितने बजे कंप्लीट कट जाएगी, खेत का काम कितने बजे हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। 12 और 15 का एलसीएम आप बोलोगे सर 60, ये कुल काम हो गया, ये 5 बार और ये 4 बार, इसको भूल जाएगा। मॉर्निंग में 5 बजे ए ने शुरू किया, आपसे समय पूछा है, ऑप्शन में समय मिलेगा कितने बजे। मॉर्निंग में 5 बजे ए ने शुरू किया, तो पहले घंटे, ये घंटे की काम चल रहा है, पहले घंटे में ए कितना करेगा, 5, उस घंटे में बी नहीं आएगा, क्योंकि बारी बारी का मतलब सिंगल सिंगल आता है। अगले घंटे बी करेगा कितना, 4, पहले घंटे में ए 5 बी 4,
तो क्या ये 2 घंटे का 9 हो जाएगा क्या? 2 घंटे में 9 काम हो जाएगा? 2 घंटे में, क्योंकि क्वेश्चन घंटे में है, 9 काम। अब देखो पूरा नहीं बनेगा इसमें कि सर मैं 9 को किससे गुणा कराऊं कि 60 आ जाए। किसी से भी पूर्ण संख्या से गुणा कराओगे 60 नहीं बनेगा। क्या करें, इसके आसपास पहुंच जाओ। इसको 60 बनाना है, क्या करा मैंने, 9 का पहाड़ा आपको पता है 9 का 54 होता है, मैं इसको 6 से गुणा करा देता हूँ। अब ये समझना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 12 घंटे में आपने कितना काम कर दिया, 54 काम कर दिया। काम हुआ है नहीं, कितना बाकी रह गया, 6। किसका नंबर है जो काम स्टार्ट करेगा उसी का नंबर, किसका, ए का। अगले घंटे के लिए ए आएगा। अब देखो ए घंटे के लिए आएगा तो घंटे तो कितने हो जाएंगे, 13, और यहाँ पे काम कितना ऐड हो जाएगा, कितना काम करके चला जाएगा वही घंटे में, 5। तो काम कितना हो जाएगा, 54 5 59। फिर भी काम पूरा नहीं हुआ, मतलब 13 घंटे लग गए, 59 काम ही हुआ है। अब किसका नंबर आएगा, अब बी का आएगा। तो बी 1 घंटे में कितने लड्डू खाता है, 4, जबकि खाने कितने हैं, अब देखो कितने खाने, 1 ही लड्डू खाने। तो इसका आंसर आएगा, अभी पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपने देखा था, कुल समय आपका पूछेगा क्वेश्चन। तो 13 घंटे, तो ये कितना बचा है काम, 1 बचा है। कौन कर रहा है, बी कर रहा है। वो कितना कर सकता है 1 घंटे में, 4। 13 से 1/4 घंटे आपका आंसर होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बी है ना 1 घंटे में, है ना, 4 लड्डू खाता है, 4 लड्डू खाता है ना 1 घंटे में, ठीक है। अब उसके लिए 1 ही लड्डू बचा है, तो 1 लड्डू कितने घंटे में खाएगा, 1/4 घंटे। ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो मॉर्निंग में 5 बजे आपने काम स्टार्ट किया था, मॉर्निंग में 5 बजे, मॉर्निंग में 5 बजे आपने काम स्टार्ट किया था, कितने घंटे लग गए, 13 घंटे। 13 से 1/4 घंटे ये काम होगा। इसको मैं मिनट में चेंज कर देता हूं, 1/4 घंटा है ना, इसको मैं मिनट में, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए कितना, किससे गुणा कराओगे, 60 से। तो क्या 15 मिनट आएगा क्या। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 1/4 घंटे का मतलब 15 मिनट है। कहने का मतलब इस काम को करने में 13 घंटे और 15 मिनट लगेंगे। तो आप ये देखते हो मॉर्निंग में 5 बजे काम शुरू हुआ था, तो शाम के 5 तक 12 घंटे हो गए, जबकि 13 घंटे 15 मिनट है। तो शाम के मतलब इवनिंग के 6:15 पर आपका काम कंप्लीट होगा, खेत की कटाई कंप्लीट होगी। समझ में आया भाई। मॉर्निंग में 5 बजे काम शुरू किया, तो 5 से 5 12 घंटे, फिर भी 1 घंटा 15 मिनट रह गए, तो 6:15 पे काम कंप्लीट होगा। आप इस प्रोसेस से आप चलोगे तो ये क्वेश्चन मैं समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे इस वीडियो में। ये क्वेश्चन जिसके समझ में नहीं आया, पाइप और टंकी एक टॉपिक है, जस्ट इसका अगला टॉपिक है, उसमें अच्छे से करेंगे कि किसी नल को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है या बारी बारी से खोला जाता है, तो उसमें अच्छे से और कवर हो जाएगा। और इतना मैंने कोई टफ, बिल्कुल इजीली आपको बताया, तो आराम से ये चीजें समझ में आ गई होगी। जो भी मेरे भाई चैनल पे नए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अच्छे से पढ़ते रहो, मजे से पढ़ते रहो, सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, ओके।